खुलासा हुआ है। राजा के भाई सचिन के पास फोन आया है। फोन पर महिला ने कहा कि मैंने सोनम को देखा है। बनारस में दो लड़कों के साथ मैंने सोनम को देखा था। दो लोगों ने सोनम को बस में बिठाया था। बनारस से गोरखपुर जाने वाली बस में सोनम को दो लोगों ने बिठाया था। इस बात का दावा उस कॉलर ने किया है जिसकी बात राजा के भाई सचिन से हुई है। महिला ने सीसीटीवी चेक करवाने की भी बात कही है। गाजीपुर की सैदपुर की रहने वाली महिला जिसने राजा के भाई को फोन करके बताया कि सोनम को मैंने दो लोगों के साथ देखा था जिन्होंने उसे बस में बिठाया था। बड़ा अपडेट, बड़ा क्लू इस पूरे मामले में। तो फोन पर महिला ने इस बात को कहा कि मैंने सोनम को देखा। बनारस में दो लड़कों के साथ मैंने सोनम को देखा था। इन दोनों ने सोनम को बस में बिठाया था। गाजीपुर के सैदपुर की रहने वाली इस महिला ने यह बड़ा खुलासा राजा के भाई को फोन करके किया है। सचिन के पास फोन आया है जिससे अब ये नया क्लू इस मामले में मिला है। तो चलिए आपको ऑडियो सुनाते हैं, महिला ने क्या कुछ खुलासे किए। नमस्ते। नमस्ते। आप राजा के घर से बोल रहे हैं? जी बोलिए। मैं उजाला यादव गाजीपुर से बात कर रही हूँ। जी मैडम। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। जी जी। वो सोनम जो है जो गाजीपुर से मिली है, जी जी। वो बनारस से बस में बैठी हुई थी। आपको दिखी थी क्या वो? अरे वो बस स्टैंड पे दो लड़के ने बैठाया था। वो बनारस स्टैंड से सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए, सारा प्रूफ निकल जाएगा। तो ये कहाँ देखा था आपने इनको? मैंने बनारस देखा, वो बस से आई हुई है। अच्छा, बस से ट्रेवल कर रही है? हाँ, वो बस से आई थी, वो बस में बैठी हुई थी। हाँ। शायद वहाँ पे अगर बस स्टैंड पे कैमरा लगा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड नाम है उसका। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय। आप कहाँ बस में थे क्या? हाँ, मैं बस से लखनऊ से आ रही थी। कैंट स्टेशन के जस्ट बगल में है। कैंट स्टेशन के जस्ट बगल में वाराणसी ना? वाराणसी से बस में बैठाया है और वो गाजीपुर उतर गई है लड़की, है ना? ऐसे ही हुआ है। हाँ। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अखिलेश लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, एक नया क्लू मिलता है और एक नया एंगल अब शिलांग पुलिस को जांच करने के लिए। महिला का फोन आता है, कहती है मैंने सोनम को देखा है। बस में बिठा रहे थे दो युवक उसको और सोनम मुंह ढक रही थी अपना। बड़े खुलासे होंगे अब इस मामले में अगर इस एंगल से जांच होगी तो। बिल्कुल शुभांगी, एक के बाद एक ऐसे कई अहम खुलासे होते जा रहे हैं सोनम और राज को लेकर। जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जो सोनम है उसका अपहरण हो गया था और उसे जो अपहरणकर्ता गाजीपुर पर छोड़कर भाग गए थे, ये सोनम ने अपनी तरफ से पुलिस को बयान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से एक के बाद एक जो परतें हैं वो खुलती जा रही है, क्योंकि जो राजा के भाई है सचिन, उनके पास यूपी के गाजीपुर से एक युवती का फ़ोन आया था। युवती ने फ़ोन पर बातचीत की और बातचीत करने के दौरान उसने कहा कि सोनम को उसने बनारस में देखा था और दो लोग उसे छोड़ने के लिए आए थे। बस स्टैंड पर देखा गया था सोनम को। यहाँ तक भी कहा कि उसने जूस पिया था वहाँ पर बस स्टैंड पर। और इस तरह की जो बातें हैं वो भी उसने कई तथ्य वो बताए। उसने ये तक भी कहा कि जब वो बस में बैठी उसके बाद जब उसका चेहरा देखा तो वो डर गई और डरने के साथ ही उसने वो ये भी बोला कि ये युवती इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है, यानी कि अपने पति को भी मार सकती है। तो इसी को लेकर उसने फ़ोन कॉल किया। फ़ोन कॉल करने के साथ ही उसने जो वहाँ पर जो घटा, उसने जो देखा सोनम के बारे में, ये पूरी जानकारी उसने सचिन को और उसके जो परिवार के लोगों को दी है। साथ ही उसने कहा कि बस स्टैंड का सीसीटीवी अगर देखा जाएगा तो जो सोनम है वो दो लोगों के साथ दिखाई दे सकती है। इस प्रकार की जो बातें उसने पहले भी बताई है। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो जो फ़ोन कॉल आया था वो 10 तारीख को आया था सचिन के पास और सोनम 9 और 8 तारीख की दरमियानी रात पर गाजीपुर में मिली थी। ये तो तय है कि जो सोनम है वो यहाँ से बनारस पहुंची और बनारस से वो गाजीपुर होते हुए नेपाल भागने की प्लानिंग में थी। लेकिन जिस प्रकार से जो ऑडियो अब निकलकर सामने आया, उसको लेकर जो शिलांग पुलिस है संभवतः इस ऑडियो के आधार पर भी जांच करेगी और कई ऐसे तथ्य जो सामने निकल कर आ सकते हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सोनम के साथ गाजीपुर में दिखाई दिए वो दो युवक कौन थे जिन्होंने उसको बस में बैठाया है। अभी ये गुत्थी अभी उलझी हुई है, लेकिन जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं पर क्लू के आधार पर काम कर रही है और काम करने के साथ ही कई ऐसे जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर पुलिस जांच करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से सोनम और राज दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है, लेकिन दोनों जो अपने बयान है वो बदल रहे हैं। साथ ही हत्या कबूल करना आशंका जता रहा है कि और भी लोग इस मामले में
कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब ये फोन कॉल एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है एक ऐसा एविडेंस है जो निश्चित तौर पर और भी खुलासे करेगा इस मामले में। कारण ये है कि फोन कॉल पर महिला दो और शख्स की बात कर रही है। क्या ये वही शख्स हैं जो पुलिस की गिरफ्त में है? ये शिलोंग पुलिस अब ढूंढेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।